नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखो, ये प्रश्न जो हल कर रहे हैं अपन, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इससे पहले एक वीडियो जो मेरे आईडी पर चैप्टर 8 में 8.2 बेसिक नाम से मैंने डाला हुआ है, पहले आप उस वीडियो को देख कर आएँ। वो बेसिक है, इसमें जो भी फॉर्मूले लगेंगे या फिर जो भी मान आएंगे वो सारे उसी में मैंने बताए हैं। जब तक आप वो देख कर नहीं आओगे ना, तब तो आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए आप उस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देख कर आएँ। तो चलो अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न दिया है कि 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया, मैं क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 2 10 30 बटे में जो मान दिया है 1 + 10 स्क्वायर 30। तो देखो 2 10 30, तो 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। नीचे हम एक चीज़ देखें कि हमारा फॉर्मूला होता था 1 + 10 स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a, ये फार्मूला हुआ करता था। अब यहाँ पर हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि a की जगह पर यहाँ पर भी 30 आ जाए, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 30 आ जाएगा। तो बस यहाँ भी वही काम करता है अपन। तो यहाँ आएगा सेक स्क्वायर 30, इतनी चीज़ आ गई। इसी को बगल से सॉल्व कर लेते हैं। 1 का 2 में गुणा होगा तो 2 एकम 2, नीचे √3। नीचे कितना है? सेक स्क्वायर 30। तो सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√3, और उस पर लगाया स्क्वायर, तो स्क्वायर भी लगा देंगे। अब देखो क्या करें कि 2/√3 तो ठीक है, इसको थोड़ा साइड से ले लेते हैं। ये किया अपन ने, तो ये 2/√3 ये लिख लिया पहले वाला, और नीचे वाला जो लिखेंगे वो आएगा, स्क्वायर खोलेगा तो 2 दूनी 4, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कि √3 पर स्क्वायर लगाया ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो अकेला 3 बचेगा। इतनी चीज़ तो हो गई हमारे पास। अब ये ऊपर जाएगा ना तो पलटेगा। कौन सा वाला? जब ये ऊपर जाएगा तो पलटेगा। कैसे पलटेगा? ऐसे पलटेगा कि हमारे पास लिखा हुआ है 2/√3। अब नीचे वाली चीज़ पलटेगी तो कैसे पलटेगी कि नीचे की चीज़ आएगी ऊपर, और ऊपर की जो चीज़ है वो आएगी नीचे। इस तरह से पलटेगा। 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर 3 दिया हुआ है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, है ना। जैसे कि √3 का √3 से गुणा करो तो हमारा 3 बनता है। ऐसे ही 3 को भी तो हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, √3 गुणा √3, बस वही किया है। नीचे √3 तो दिया ही है, तो √3 से एक √3 कट गया, अकेला √3 बचा, है ना। ऊपर √3 बचा। एक और चीज़ थी नीचे कि √3 तो था ही, साथ में 2 भी तो बचा था। ये वाला 2 कहाँ जाएगा? ये 2। अब ठीक है, √3 से √3 कट गया, ये वाला √3 कट गया। हमारे पास क्या बचा? √3/2। अब ये कितने डिग्री का मान होता है? बस वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो √3/2 जो मान होता है हमारे पास होता है sin 60 का। sin 60 का ही तो मान होता है ये, और कोई तो दिया नहीं है। cos 60 का होगा नहीं। sin 30 का होता है 1/2, इसका होता है 1/2, इसका होता है 60 का, इसका भी 1/2, tan 60 का होता है √3। तो बचा कौन सा? sin 60। sin 60 का कितना मान होता है? sin 60 का ही मान होता है √3/2। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ए। ये हो गया पहला वाला। अब दूसरा वाला करने के लिए ये पूरा मिटाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका दूसरा वाला प्रश्न नीचे उतार लिया है। बस जो जो मान है वो रख देते हैं। 1 - 10 45 का मान 1 होता है। नीचे देखें तो नीचे 1 का 1 आ गया, प्लस का प्लस आ गया। 10 45 का मान भी 1 होता है। इन पर स्क्वायर लगे हुए हैं, इस पर भी स्क्वायर लगा है, तो इनका स्क्वायर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, नीचे कितना है? 1 + 1, तो ये भी स्क्वायर 1 ही रहेगा। ऊपर वाला 1 से 1 गया, क्या बचा? 0। नीचे कितना है? 2। 2 का 0 में डिवाइड दोगे तो भाई 0 ही आएगा, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा क्या हुआ? डी। दूसरा वाला भी ख़त्म। चलिए इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3। अब इस 3 में दूसरे का तीसरा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि और कोई ऑप्शन तो हमें दिख नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक अलग तरीका अपनाते हैं। देखो,
क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन में हमें कोई चीज़ समझ में ना आए कि करना क्या है इसमें, क्योंकि हमें कोई मान तो दिया नहीं है, बस उसने बोला है कि ए बराबर है तो क्या होगा, ऐसे में ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सारे मान इसमें रख के देखेंगे। जो इसको संतुष्ट कर दे वो समझ लो उसका मान है। अब संतुष्ट कैसे होगा, संतुष्ट का मतलब ये है कि इसका LHS बराबर RHS अगर बराबर आ गया तो समझ लो कि वही उसका मान है। चलो करके देख लेते हैं। पहले उतार लेते हैं। सॉल्व किया तो सॉल्व में उतारा हमने पहले साइन 2a बराबर 2 sin a, ये उतार लिया हमने। अब देखो पहला वाला लिया तो यानी कि a का मान हमारा 0 हो सकता है, तो रख के देखते हैं। हो सकता है नहीं, तो करके देख रहे हैं कैसे पता चलेगा कि जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम 0 रखेंगे। तो भाई 0 रख दिया बराबर 2 sin 0। अब देखो 2 का 0 में मल्टीप्लाई कराया तो कुल मिला के 0 हो गया ना, तो sin 0, तो sin 0 का मान कितना होता है 0। ऐसे ही यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी sin 0 का मान 0, तो जो 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो ये हमें क्या समझ में आया कि हमारा इत्तेफाक से पहला ऑप्शन जो हमने चुना वही हमारा आंसर निकल गया, तो ये हमारा आंसर है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला आंसर A। अब अगला वाला भी देख लेते हैं। तो अगला वाला देखें हैं तो हमारे पास ये, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ 2 tan A, तो नोट कर लेते हैं 2 tan 30, नीचे हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर 30, स्क्वायर है क्यूब लिख दिया, स्क्वायर 30, ये चीज़ आ गई। चलो मान तो रखते हैं इसमें। तो 2 तो ठीक है, 2 का 2 आ गया। अब tan 30 का मान होता है 1/√3। इस पूरे के नीचे कितना है, 1 तो है ही। अब tan स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, tan 30 का मान 1/√3, इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको बगल से कर लें तो क्या बनेगा हमारे पास कि 2 का 1 में गुणा किया तो 2 एकम 2, नीचे √3। इसके नीचे कितना है हमारे पास, ये बड़ा वाला बट्टे का निशान है। अब इस नीचे वाला जो है हमारे पास वो 1 माइनस, तो देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1 का तो 1 आएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो अकेला 3 बचेगा। ये चीज़ जैसे ही पहले भी बताया हुआ है कि स्क्वायर लगाना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये बच गया। इसके नीचे जो 1 है नीचे, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, 1 मान लिया हमने। ऊपर वाला तो जैसे का तैसा आ जाएगा 2/√3। इसके नीचे देखें 3 और 1 का LCM आएगा तो 3 आएगा। अब कैची गुणा करा लो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 3 का 1 में कराया तो आया 3 एकम 3 माइनस 1 का 1 में कराया तो 1 एकम 1। इतनी चीज़ बन गई हमारे पास, यहाँ तक तो इतनी चीज़ बन गई। ऊपर कितना है 2/√3, नीचे कितना बना हमारे पास, नीचे बना हमारे पास 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और नीचे कितना है 3, ये भी ऊपर जाके पलटेगा तो 2/√3, और ये पलटा तो ऊपर 3 नीचे 2, 2 से 2 कट गया। अब वही चीज़ के ऊपर 3 है, इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं कि जगह तो बन नहीं रही है, तो इसको अपन लिख देंगे कि भाई ये बना हमारे पास √3, जगह नहीं बन रही है, इधर साइड से लिख देता हूँ, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब बाकी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या बचा है, ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा है √3। तो 3 को जैसे कि मैंने पहले बोला कि √3 का जब √3 में गुणा कराते हैं तो अकेला 3 बनता है, ऐसे ही 3 को भी उल्टा कर सकते हैं कि 3 बराबर अपना √3 गुणा √3 हो सकता है, यानी कि अगर √3 का गुणा कराएंगे तो 3 बन जाएगा। ऐसे 3 को भी √3 में तोड़ सकते हैं, तो ऊपर वाले को तोड़ देते हैं, √3 गुणा √3, नीचे √3 है ही, √3 से √3 कट गया, अकेला √3 बचा है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन आया √3। अब √3 कितने का मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है हमारे पास, ये मान होता है हमारे पास tan 60 का। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया tan 60 का, क्योंकि tan 60 का मान ही √3 होता है। तो ये हमारा हो गए चारों प्रश्न क्रमांक 2 हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।